और अब खबरें तफसील से। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन और डायरेक्टर IB तपंडिका आज हिफाजती इंतजामात का जायजा लेने के लिए जम्मू के 2 रोज़ा दौरे पर पहुंचे। दौरे के दौरान जम्मू में एक जायजा इजलास तलब किया गया था, जिसमें सरहदों पर दरअंदाजी, ड्रोन के जरिए असलहे की सप्लाई और पहाड़ी इलाकों में जारी एंटी टेरर ऑपरेशंस का जायजा लिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज के आला अफसरान ने इजलास में शिरकत की। पुलिस की तरफ से मजहबी रहनुमाओं, मसाजिद और आइम्मा की तफसीलात इस तरह ली जा रही है जैसे वो दहशत गर्दों के हामी या खुद OGW हों। ये कहना है PDP सदर महबूबा मुफ्ती का। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए महबूबा ने कहा कि अलमिया यह है कि उमर अब्दुल्ला सरकार इस पर खामोश है। उन्होंने मुलाजिमों की बरतरफी पर भी तशवीश का इजहार किया। महबूबा ने सवाल उठाया कि क्या दूसरे मज़ाहिब के रहनुमाओं के साथ इस तरह का सलूक किया जा सकता है। उनको करना है तो शुरुआत करें ना दूसरे मजहबों के से। वो पता लगाए कौन से मंदिर में कौन सा पुजारी है और किस किस मंदिर में शूद्र जा सकते हैं, ब्राह्मण जा सकते हैं, और किस मंदिर में अंदर दाखिल होने के लिए कौन कितना पैसा देता है, क्योंकि हमारी मस्जिदों में तो ऐसा कोई नहीं है। ऑलरेडी जम्मू कश्मीर कत मस्जिद कमिस क्या जमीन सोरे रिकॉर्ड पुलिस नश, मगर वह यह वन मौलवी इमाम तम सुन फोटो तम सुन आधार कार्ड प्रोफाइलिंग करें यह ज्यादा यह कोशिश चलान वनकस कि यह जम्मू कश्मीर मज मुसलमान गसन। वहीं इस मसले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट चौधरी मोहम्मद रमज़ान ने कहा कि आइम्मा और मजहबी रहनुमाओं की जांच पड़ताल हमारे मजहबी मामलात में मदाखलत है और NC इस इक़दाम की मजम्मत करती है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौधरी रमज़ान ने कहा कि मुलाजिमीन की बरतरफी LG के अहकामात से हुई है और यह अमल भी काबिल मजम्मत है। आज तक ऐसा किया नहीं गया। अब क्या जरूरत पड़ी ये तो LG साहब ही जानते हैं, हम नहीं जानते उनको क्या जरूरत पड़ जाएगी। वही हम आज सब लोग तो वो जमाना गया जो 90 से 96 का दौर था। आज वो बातें नहीं है। एका दुखा अगर कहीं पर होता हुआ होगा कहीं रिमोट एरिया में, बाय लार्ज लोग तो पीस के साथ रहना चाहते हैं और लोग यहाँ के पीसफुल हैं भी। तो अब ये गैर जरूरी अगर एक इकदाम उठाया है तो ये वही बता सकते हैं ये सब क्यों किया गया। ये जो ये डिसमिसल का ऑर्डर है, देखिए अगर किसी को डिसमिस करना भी है, किसी के खिलाफ कोई शिकायत है, उसको बाकायदा कोर्ट में केस जाना चाहिए और उनको ये मौका देना चाहिए कि वो अपनी सफाई पेश करें, न किसी को सफाई महबूबा मुफ्ती पहले अपने अंदर झांक कर देखे कितने OGWs छुपे हैं, और जहां तक आइम्मा कराम की बात है, एक बार जांच पड़ताल करने से साफ हो जाएगा कि कौन शिद्दत पसंदी में मुलविस है। ये कहना है BJP तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर का। ठाकुर ने मुंसिफ TV से बात करते हुए कहा कि PM मोदी मजहबी भेदभाव की पॉलिसी में यकीन नहीं रखते। अब अगर मौलवी साहिबान की प्रोफाइलिंग हो रही है तो मुझे उसमें हाई तौबा करने की क्या जरूरत है। एक बार तो होने दीजिए ना। अब एक मौलवी गलती करता है तो सारे मौलाना पे उंगली उठती है, ये भी तो ठीक नहीं है ना। कम से कम पता तो चले ना कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आप लिख क्या रहे हैं सोशल मीडिया हैंडल्स पे, या आपकी सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है। और हाल ही में आपने देखा दिल्ली ब्लास्ट, रेडिकलाइजेशन, जो व्हाइट कॉलर मॉडल पकड़ा गया, हैंडलर कौन था? मौलवी। और सारे जम्मू कश्मीर के लोगों पे उंगली उठ गई, सारे जम्मू कश्मीर के मौलानास पे उंगली उठ गई। उससे बेहतर है कि एक बार प्रोफाइलिंग हो जाए, सारा क्लियर हो जाए, पता चले कौन क्या कर रहा है। उससे तो कम से कम बाकी मौलाना जो है ना वो बच जाएंगे। और जहां तक OGWs की बात है, देखिए हमने कहा हम सर्वधर्म पे यकीन रखते, हम हर एक मजहब का एहतराम करते हैं और यकीन रखते हैं। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने मांग की है कि कश्मीर के साथ साथ जम्मू में भी एक लॉ यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया जाए। जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बार के सदर निर्मल कृष्ण कोतवाल ने कहा कि CLAT में कामयाब होने के बाद बच्चों को दूसरी रियासतों की लॉ यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना पड़ता है। हम ये चाहते हैं कि J&K हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का ये मुतालबा है गवर्नमेंट के पास भी और जितनी कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं
कि कश्मीर में भी एस्टैब्लिश करिए लेकिन जम्मू में भी एस्टैब्लिश करिए, और इसमें कहीं बार नहीं है, एक्ट में कोई बार नहीं है कि आप जो है 2 NLU नहीं एस्टैब्लिश कर सकते। अगर जम्मू में NLU नहीं है, अगर नहीं एस्टैब्लिश होता तो यहाँ के जो बच्चे हैं वो उनको बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि NLU में जो एडमिशन्स होंगे वो क्लैट के थ्रू होते हैं, और क्लैट जो है ऑल इंडिया लेवल पर होता है, ऑल इंडिया बेसिस पर उसका एग्जाम कंडक्ट होता है। वज़ीर तालीम सकीना खातून ने 10वीं और 12वीं जमात के नताइज के बरवक्त ऐलान पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश की। एक वीडियो बयान के जरिए उन्होंने कहा कि इस साल 10वीं जमात में कामयाब तलबा का तनासब 85.03%, जबकि 12वीं जमात में 84.02% रहा। उन्होंने तलबा के रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मैं अपनी तरफ से 10वीं और 12वीं जमात के सारे उन बच्चों को अपनी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी जिन्होंने आज जो रिज़ल्ट आया उस रिज़ल्ट में अपने एग्ज़ाम्स में जो पास हुए हैं, और मुझे खुशी है कि इंशाल्लाह आगे जाके और मेहनत करेंगे और आगे के एग्ज़ाम्स में भी इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। और जो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए आज के एग्ज़ाम 10वीं जमात के नताइज जिसमें कश्मीर डिवीज़न में 85% कामयाब रहा। ज़िला अनंतनाग की तालिबा अंसा शफ़ी ने 500 में से 500 नंबरात हासिल करके पहली पोजीशन हासिल की और इस शानदार कामयाबी पर उनके घर में खुशी का माहौल रहा। एक्सपेक्ट तो नहीं था कि मतलब फर्स्ट रैंक होगी, बट ये एक्सपेक्ट था कि मार्क्स अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, ये मुझे पता था। ये मेरी खुद की मेहनत को ज़्यादा है, क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत की है। हाँ, ये मैं कहूँगी कि मेरे टीचर्स का, मेरे स्कूल वालों का, जो मेरे कोऑर्डिनेटर्स है अभी यहीं पे हैं, और मेरे पेरेंट्स, लेकिन ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा मेहनत तो मैंने ही की है। एंड में होया 10-15 मिनट तक, क्योंकि मुझे यकीन नहीं आ रहा था, और उसके बाद मुझे यकीन हुआ कि हाँ मैंने फर्स्ट रैंक लाई है। वहीं 10वीं जमात के नताइज पर तलबा में खुशी की लहर दौड़ गई। इस दौरान ज़िला बडगाम के इलाके ओमपुरा से ताल्लुक़ रखने वाली दानिया मुदस्सर ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 500 में से 500 नंबरात हासिल किए। इस गैर मामूली कामयाबी पर दानिया मुदस्सर के अहल खाना ने खुशी और मसरत का इजहार किया और इसे मेहनत, लगन और वालिदैन असातिज़ा की रहनुमाई का समर करार दिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो मेहनत की थी वो रंग लाई। लाइक पेरेंट्स का सपोर्ट, ग्रैंड पेरेंट्स का सपोर्ट, टीचर्स का सपोर्ट, जब सपोर्ट था, लाइक मेहनत की थी तो अल्लाह ताला पे भरोसा था, तो आज ये दिन देखा। सबसे पहले जो टीचर्स होते हैं वो आपके पेरेंट्स होते हैं, तो बचपन से ही जो गाइडेंस होती है ना आपको आपके पेरेंट्स से मिलनी चाहिए, तो मुझे मेरी पेरेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। 10वीं जमात के हालिया इम्तिहानी नताइज ने यह साबित कर दिया कि कामयाबी महज निजी तालीमी इदारों तक महदूद नहीं बल्कि मेहनत, लगन और असातिज़ा की रहनुमाई का नतीजा है। ज़िला अनंतनाग के तालिब इल्म अदनान शौकत ने सरकारी स्कूल से तालीम हासिल करते हुए 499 नंबरात हासिल किए, गैर मामूली कामयाबी हासिल की, और अदनान की कामयाबी इस बात का सबूत है कि महदूद वसाइल के बावजूद मेहनत और जज्बा कामयाबी की कुंजी है। जेके बॉस की तरफ से आज 10वीं और 12वीं जमात के नताइज सामने आए हैं, जहां पे हमने देखा है कि बेशतर तलबा व तालिबात जो है वो प्राइवेट स्कूलों या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में सैर तालीम थे, मगर जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग से एक ऐसे बच्चे को हम सामने ला रहे हैं जिन्होंने गवर्नमेंट स्कूल में अपनी तालीम हासिल की है, और न सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में उन्होंने तालीम हासिल की है बल्कि इन्होंने अच्छे नंबरात से 10वीं जमात के इम्तिहानात पास किए। बेटा, आपका नाम जानना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है अदनान शौकत। मैं जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने जो रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं 10th क्लास में, उसमें मेरा स्कोर रहा है 499। तो मैं तो उनको यही पैगाम देना चाहता हूँ कि अब प्राइवेट स्कूलों और गवर्नमेंट स्कूलों में कोई ज़्यादातर फ़र्क रहा नहीं है। अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा काबिल और अच्छे उस्ताद हमें गवर्नमेंट स्कूल में ही देखने को मिलेंगे। आप देख रहे हैं कि चाहे कोई भी